एकादशी वाले दिन सुबह ही पीले चने की दाल अपने ठोक में बांध लें, चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, लेकिन उसे बांधने से सभी को राधे राधे। तो जैसे सभी को पता है कल है निर्जला एकादशी, तो अगर आप व्रत नहीं रह सकती हैं तो आप कान्हा जी को चंदन से स्नान कराएं। और इस मंत्र के साथ, अगर आप इस मंत्र के साथ स्नान कराती हैं तो लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की आपके ऊपर कृपा होने लगेगी। आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। और ये उनके लिए भी अच्छा है, ये मंत्र भी और ये उपाय भी उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी शादी नहीं होती है। मैं ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी कुंडली नहीं मिलके दे रही है, तो वो एकादशी वाले दिन, क्योंकि विष्णु भगवान आज के दिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं एकादशी वाले दिन, तो आपको सुबह ही नहा धोकर पीले वस्त्र पहने, या आप सूट पहन रही है पीला, या साड़ी पहन रही है, या आप लड़के हैं तो आप पीली बुशर्ट धारण कीजिए, या पीली टी शर्ट पहनिए आप। तो आपको चने की दाल लेनी है पीली, जो अपने ठोक में सारे दिन बांध कर रखनी है। एकादशी वाले दिन आपको चंदन लेना है, कान्हा जी का स्नान चंदन से कराना है। आपको गंगा जल और नॉर्मल पानी लेना है। आपको थोड़ा सा उसमें मीठा डालना है, चीनी डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं। और आपको इसमें और कुछ नहीं डालना, दही नहीं डालना, दूध नहीं डालना, सिर्फ पानी डालना है। आपको गंगा जल डालना है, थोड़ा सा मीठा डालना है। ये उनके लिए है जिनके ऊपर 9 ग्रह चल रही हैं, जिनकी शादी के योग भी नहीं बन रहे हैं और वो मेहनत भी करते हैं, जिनके घर में लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हमारे घर पे नहीं रुकता है, तो उनके लिए है। उन्हें कान्हा जी के स्नान इस तरीका से कराने हैं, वो भी कर सकती हैं जो व्रत रहेंगी, और जो नहीं व्रत रहेंगी उनके लिए तो है ही है ये। तो कान्हा जी को आप सुबह ही और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है निर्जला एकादशी वाले दिन 6 तारीख को। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कान्हा जी को चंदन से बढ़िया तरह स्नान कराने हैं। और आपने एक कहानी भी सुनी होगी, कान्हा जी चंदन से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि जब एक महिला थी जो बहुत गरीब थी, जिसके पास दही वगैरह स्नान कराने के लिए नहीं था, जो बहुत बीमार रहती थी, वो एकादशी का व्रत नहीं रह सकती थी, लेकिन वो कान्हा जी की बहुत बड़ी सच्ची भक्ति थी। जब कान्हा जी ने उन्हें सपने में कहा था कि मैं उनका ही नहीं हूँ जो खाली एकादशी वाले दिन जल नहीं पीती हैं, मैं सभी का हूँ जो मुझे सच्चे दिल से धाता है। तो उन्होंने, कान्हा जी ने कहा था कि मैया मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा शरीर ठंडा पड़ जाए। तो उन्होंने लकड़ी मतलब पेड़ से जाकर चंदन लिया था, चंदन घिस घिस के कान्हा जी की सारे बदन पे चंदन लगाया था। जब कान्हा जी को ठंडक मिली थी, जब से ही सभी लोग कान्हा जी के चंदन लगाते हैं और अपने भी माथे पे लगाते हैं, कहते हैं ना बहुत ठंडक मिलती है। तो कान्हा जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप पानी नहीं पियोगी तो जब भी कान्हा जी खुश होंगे। आप व्रत मत रहिए, लेकिन सुबह कान्हा जी को चंदन से स्नान कराना है, मीठे जल से पीले ही वस्त्र पहनाने हैं कान्हा जी को। और मंत्र कौन सा बोलना है, मंत्र भी मैं आपको बताऊंगी। और पीले ही आपको वस्त्र पहनाने हैं, और जिस चौकी पर कान्हा जी बैठेंगे वहां पे आप पीला ही कपड़ा बिछाओ, हो सके पीले ही फल का भोग दें। आम चढ़ा सकते हैं पीला इनको, और खरबूजा ये तो रखा ही जाएगा, लेकिन पीला आम जरूर दें इन्हें, या आम का जूस जरूर रखें इनके सामने। पीली चीज बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। आप अपने घर की उन्नति तरक्की के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप विष्णु भगवान जी को चंदन से धाएंगी तो पीली चीज से उन्हें बहुत ज्यादा ही प्रेम है, जो आपके जो ग्रह है वो खुद ही अपने आप ही ऊपर से टल जाएंगी। आपके घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी जी की कृपा होने लगेगी। अगली साल एकादशी ऐसी आएगी कि आपकी खुशियों से झोली भर जाएगी आपकी। तो आपको मंत्र कौन सा बोलना है, जब आप कान्हा जी के ऊपर चंदन डालेंगे तो आपको बोलना है, लगातार इस मंत्र का जाप करते हुए जाना है। श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः। इस तरीका से लगातार बोलते हुए आपको चंदन से और जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपको मतलब पहले ही देसी घी का दीपक आपको पहले ही जला के रखना है। और उसके बाद हमने कान्हा जी के आगे देसी घी का दीपक रख दिया, यहाँ पर हम यही मंत्र का लगातार जाप करते रहेंगे। और नहाने के बाद इनके चंदन का माथे पर तिलक लगाएंगे, जिससे हमारे कान्हा जी को ठंडक मिले। और मंत्र लगातार यही बोलना है, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः। तो देखिए, मैं अपने कान्हा जी के लिए पीले वस्त्र ही लेकर आई थी, क्योंकि पीले कपड़े बहुत शुभ ही माने जाते हैं। आप भी कपड़े पीले पहनिए, अपने लड्डू गोपाल जी को भी कपड़े पहनाइए। और आजकल तो सभी के घर में कान्हा जी हैं, तो आप व्रत नहीं रह सकती हैं तो आप कान्हा जी की नियम से इस तरीका से सेवा करेंगी तो आपको पूरा फल मिलेगा एकादशी का ही। अब मैं आपको एक बात बताऊं, रोडों पे गरीब बैठे रहते हैं जिन्हें खाने के लिए कितने दिन तक नहीं मिलता है, तो वो तो हमने कभी रईस होते हुए देखे नहीं है। क्या भगवान उनकी सुनते नहीं है? अगर कोई बिल्कुल ही खाली मुंह भूखे रहने से, जल छोड़ने से ही बिल्कुल भगवान को पा सकता है, तो सबसे ज्यादा तो जो गरीब हैं, जो रोड पे पड़े रहते हैं, वो ही भगवान को धाते ना। तो नहीं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि आप जल ही नहीं पियोगी
कुछ खाओगी नहीं जब भी लड्डू गोपाल जी आपकी सुनेंगे नहीं। अगर आप सच्ची श्रद्धा भक्ति से कान्हा जी को एकादशी वाले दिन उनकी सेवा करेंगी तो जब भी कान्हा जी आपको खुशियों से आपकी झोली भर के जाएंगे, जो आप चाहती हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे लग रहे हैं पीले वस्त्र में, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और हम सबसे अधिक खास तो यह है कि लड्डू गोपाल जी को पीली चीज, पीले वस्त्र, सब कुछ पीला ही बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब वो पीला देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब हम इनका श्रृंगार करेंगे ना, श्रृंगार करने के बाद हम यहाँ 7 या 5 ताली बजाएंगे हम राधे राधे नाम की। जितना कान्हा जी के आगे आप राधे राधे जपोगे कान्हा जी उतना ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की देसी घी के दीपक से आरती करनी है। आरती के बाद आपको लड्डू गोपाल जी का इनका मन पसंद आप इनको भोग दीजिए, मिश्री का दीजिए, मक्खन का दीजिए, जो भी है आपके पास वो आपको इनको दे दीजिए। पीला आम का जूस दे दीजिए इन्हें, आपके पास जो भी है वो दीजिए, लेकिन अपनी श्रद्धा सच्ची भक्ति से दीजिए। और देखना आपकी अगली साल कैसी खुशियों से आपकी भर के जाएगी। अब बात करते हैं जो हम जो पीले जो धौल सारे दिन जो बांध के रखेंगे वो अगले दिन क्या करना है। एकादशी वाले दिन सुबह ही नहा धोकर आपको वो धौल अपने उसमें बांध के रखने हैं। और एकादशी के दूसरे, जैसे एकादशी है 6 तारीख की, तो एकादशी शुक्रवार की है, तो आपके शनिवार की सुबह को उन दोनों को जाकर मंदिर में जाकर केला की जड़ में छोड़ के आना है और कहना है, हे विष्णु भगवान, जो भी मेरी ग्रह हैं और जो भी दरिद्र है जो चल रही है मेरे ऊपर, उसे सब कुछ आप अपने पास ही रख लीजिए और मेरे घर पे सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी जी का वास कीजिए। हे लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान के साथ आप मेरे घर भी पधारिए। इस तरीका से बोलकर चले आइए, देखना